तो दोस्तों बाकी सब छोड़ो और सिर्फ फूल गोभी लगाओ। दबा के पैसा मिलेगा, दबा के मंडी भाव मिलेंगे और दबा के उत्पादन मिलेगा और सबसे ज्यादा मुनाफा भी आपको इस समय अगर आप फूल गोभी लगाते हो तभी मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से इस समय पर फूल गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा देकर जाएगी फूल गोभी की फसल। क्यों देकर जाएगी, चलिए हम समझते हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत कम सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं। वैसे अगेती सब्जियां बहुत सारी हैं, काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जो अगेती सब्जियां हैं, उनको हम अभी फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन उनको हम ओपन फील्ड में नहीं कर सकते। उनमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अगर ओपन फील्ड की यहां पर अगर हम बात करें, ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों की यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत कम सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम अभी लगा सकते हैं और दो चार सब्जियां ऐसी हैं और उनको हम अगर लगा भी लेते हैं तो ना तो इस समय उनके उत्पादन का कोई ठिकाना है और आने वाले दिनों में कितना क्या मंडी भाव उनसे मिलता है हमें इसका भी कोई ज्यादा ठिकाना नहीं है। तो यहां पर अगर हम ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली सब्जियों की या कम खर्चे में लगाई जाने वाली सब्जियों की खेती की बात करें तो यहां पर आप फूलगोभी लगाकर काफी शानदार मुनाफा ले सकते हो। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है फूलगोभी की फसल पर। अगर आप इस समय फूलगोभी लगाते हो तो किस तरह से आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, किस तरह से आपको जो है कौन कौन सी वैरायटियों का यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं, किस तरह से आपको फूलगोभी की खेती करनी है, A to Z जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आपको फूलगोभी के अलावा और कोई फसलें नहीं लगानी चाहिए, आपको सभी तरह की फसलें लगानी चाहिए। आपको अगेती सब्जियां भी लगानी चाहिए क्योंकि अगेती सब्जियों से भी हमें काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं और इस समय अगर हम अगेती सब्जियां लगाते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन भी हमें उनसे मिल जाता है। लेकिन साथ में आपको फूलगोभी भी जरूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि फूलगोभी की खेती हम कम खर्चे में कर सकते हैं इस समय, क्योंकि आपको ना तो इसमें प्लास्टिक मल्च की जरूरत पड़ती है क्योंकि सर्दियों की फसल है, सर्दियों में आसानी से ये ग्रो हो जाती है, इसलिए आपको इसमें ना ही किसी तरह का लोटनल या क्रॉप कवर लगाने की जरूरत पड़ती है। भाई अगर ड्रिप इरिगेशन की सुविधा आपके पास है तो आप ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती कर सकते हो, अदरवाइज आप ओपन फील्ड में यानी बिना ड्रिप इरिगेशन के भी इसकी खेती कर सकते हो, यानी कि फवारा विधि से भी कर सकते हो, नालियां बनाकर भी आप जो है फूलगोभी लगा सकते हो या क्यारी विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हो। यानी कि किसी भी तरह का आपका इसमें खर्चा नहीं होने वाला, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होने वाला, सिर्फ बीज का खर्चा होगा, जमीन की तैयारियों का खर्चा होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस समय अगर आप फूलगोभी लगाते हो तो दोस्तों आपको इसमें फर्टिगेशन वगैरह जो होते हैं, जो लगाने के बाद में हम अच्छी फूल की क्वालिटी लेने के लिए या फूल का वजन बढ़ाने के लिए इस तरह के जो फर्टिगेशन वगैरह हमें एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, भाई इस समय अगर आप फूलगोभी लगाते हो तो वो भी खर्चा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगेती फूलगोभी अगर हम लगाते हैं, गर्मियों में अगर फूलगोभी लगाते हैं तो उसके हमें मंडी भाव तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें हमें फर्टिगेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि उस समय हमें फूल की क्वालिटी का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं बना रहता है कि कहीं हमारे फूल की क्वालिटी खराब ना हो जाए, फूल का वजन अच्छे से मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का एकदम व्हाइट फूल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चिंताएं आपको इस समय अगर आप फूलगोभी लगा रहे हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों फूलगोभी सर्दियों की फसल है और सर्दियों में अगर आप इसकी खेती करते हो तो नेचुरली अगर आपने मतलब फूलगोभी में बेसल डोज वगैरह या गोबर की खाद वगैरह डाल दी है तो आपके फूल की क्वालिटी आपको नेचुरली अच्छी मिलेगी और आपके फूल का वजन भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। जो वैरायटियां मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो 2 से 2.25 kg तक का आपको फूल का वजन मिल जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर आप इस समय फूलगोभी लगाते हो तो लगभग 3 से 3.5 महीने बाद आपको इसका उत्पादन मिलेगा, यानी कि मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर और अप्रैल का फर्स्ट वीक आ सकता है, यानी कि अप्रैल माह तक आप मान के चलिए कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपको हार्वेस्टिंग शुरू होगी, गोभी की उत्पादन मिलना शुरू होगा उस समय। और उस समय फूल गोभी के मंडी भाव डाउन आकर वापस ठीक होने लगते हैं।
क्योंकि उस समय मंडियों में आप भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि फूल गोभी की आवक उस समय काफी कम हो जाती है। तो इसके चलते आपको उस समय फूल गोभी के मंडी भाव भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन आपको काफी अच्छा मिलेगा ही, और साथ ही आपको मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से आपका जो मुनाफा है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा, और ना ही इसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है, यानी कि किसी भी तरह का आपका ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी इसमें नहीं होता है। तो अगर आप अगेती सब्जियां लगा रहे हैं या ओपन फील्ड वाली कोई और सब्जियां भी लगा रहे हैं तो आपको साथ में फूल गोभी जरूर ट्राई करनी चाहिए, आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस समय फूल गोभी लगाने की सोच रहे हैं और लगाना चाहते हैं तो भाई आपने अगर इसकी नर्सरी डाल दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने इसकी नर्सरी नहीं डाली है तो बिल्कुल अनुकूल समय है, बिल्कुल सही समय है। अगर आप इस समय फूल गोभी की नर्सरी डाल देते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इससे काफी अच्छा मंडी भाव मिल जाएगा, यानी कि आप इस समय इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस समय फूल गोभी की नर्सरी डाल रहे हैं तो यहां पर आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगर आप इस समय फूल गोभी की नर्सरी डाल देते हो, नर्सरी डालते ही आपको जो है जब तक आपके बीज का जमाव नहीं होता है या जर्मिनेशन नहीं हो जाता है तब तक अगर आप अपनी नर्सरी को जो है ढक कर रखेंगे, किसी क्रॉप कवर या किसी और कपड़े की सहायता से अगर आप उसको कवर कर देंगे रात के समय, दिन के समय आप हटा सकते हैं कपड़ा, और रात को समय अगर आप उसको कवर कर देंगे तो आपके बीज का जमाव जो है वो और जल्दी हो जाएगा। वैसे तो फूलगोभी के जर्मिनेशन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है इस समय, टेम्परेचर चाहे कितने डाउन हो, क्योंकि ये सर्दियों की फसल है, आसानी से इसका जमाव हो जाता है। फिर भी अगर आप रात के समय इसको जो है कवर कर देते हो सर्दियों में तो आपके बीज का जमाव काफी जल्दी हो जाएगा, और जर्मिनेशन होने के बाद में लगभग 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक भी हो जाती है। सबसे खास बात कि प्लांटेशन के समय आपको ना ही तो किसी तरह की फंगीसाइड वगैरह का इसमें जमीन के अंदर जो है वो देने की जरूरत रहेगी, ना ही आपकी नर्सरी में किसी तरह की ज्यादा फंगीसाइड आपको डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय आप अगर फूलगोभी की नर्सरी डालते हो तो आपकी फूलगोभी में किसी भी तरह की ज्यादा जड़ गलन वगैरह की समस्या नहीं आ सकती। अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा समस्या पहले से है और लगातार अगर बनी रहती है तब बात दूसरी है, लेकिन अगर आप इस समय फूलगोभी डाल रहे हो, नर्सरी डाल रहे हो इसकी, तो भाई इस समय जो है जड़ गलन वगैरह की समस्या या फंगस की समस्या हमें कम से कम देखने को मिलती है। और प्लांटेशन के बाद भी आपके पौधे जो हैं वो कई बार प्लांटेशन के बाद में काफी पौधे हमारे जड़ गलन या कॉलर रोट की वजह से काफी संख्या में खराब हो जाते हैं, तो वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, फूलगोभी की वैरायटियों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप इस समय नर्सरी डाल रहे हैं तो नर्सरी डालने का, सर्दियों में नर्सरी डालने का सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो आप बेड बनाकर यानी कि मिट्टी को जमीन से उठाकर और एक बेड बनाकर उस पे आप जो है इसकी नर्सरी डाल सकते हो, या क्यारी बनाकर भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें रात को इसको कवर करना पड़ेगा तो भाई अगर आप बेड बनाकर और उसके बाद में नर्सरी डालोगे तो आप आसानी से लो टनल से भी आप इसको कवर कर सकते हो, या किसी तरह के सरिये वगैरह लगाकर, अगर आपके पास लो टनल वगैरह नहीं है तो आप कोई कपड़ा वगैरह डालकर भी आसानी से उसको सर्दियों से बचा सकते हो। वैसे सर्दियों से आपको बचाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बीज के जमाव के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा ताकि आपके बीज का जमाव जो है वो थोड़ा जल्दी हो सके और आपकी फसल जो है जल्दी से जल्दी प्लांटेशन के लायक हो सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फूलगोभी की टॉप वैरायटियों के बारे में, या उन वैरायटियों के बारे में जिनकी नर्सरी आप अभी यानी कि दिसंबर माह में डाल सकते हो, या दिसंबर माह के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वैरायटियां हैं फूलगोभी की। तो यहां पर आप जो है सिजेंटा कंपनी की लक्की वैरायटी आती है, वो इस समय के लिए सबसे अनुकूल और सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी वैरायटी है। आप इस समय सिजेंटा की लक्की वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो। 2 से 2.5 केजी तक का आपको इसका फूल मिल जाएगा, और 80 से 90 दिन में आपको ये फूलगोभी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, यानी कि उत्पादन आपको इससे मिलना शुरू हो जाएगा। जो समय मैंने आपको बताया है वो बताया है प्लांटेशन के बाद में, यानी कि प्लांटेशन के बाद में लगभग 3 महीने में आपको जो है इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, और इसका उत्पादन जो है वो आपको काफी अच्छा मिलता है। फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है और फूल का वजन तो आपको अच्छा मिल ही जाता है। उसके बाद में अगर अगली वैरायटी की यहां पर अगर हम बात करें तो क्लाउज कंपनी की माधुरी वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन यहां पर
कर सकते हो। माधुरी वैरायटी का भी आपको जो है फूल का जो कलर होता है वो भी अच्छा मिलता है, फूल की शेप भी अच्छी मिलती है और फूल का वजन भी आपको अच्छा मिल जाता है। और मैच्योरिटी की बात करें तो ये भी आपकी जो वैरायटी है लगभग 3 महीने में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर ये 2 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, दोनों वैरायटियां आप जो है इस समय इनके नर्सरी डाल सकते हो। दिसंबर माह के लिए दोनों वैरायटियां जो है सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी वैरायटियां हैं और दोनों का ही उत्पादन भी अच्छा है और फूल की जो क्वालिटी है वो भी इन दोनों वैरायटियों की काफी अच्छी है। तो यहाँ पर आप दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन करके अपनी फूलगोभी की फसल से काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो भाई आपने अगर इस समय फूलगोभी लगाने का मन बना ही लिया है तो फूलगोभी की अच्छी पैदावार लेने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद का आपको जरूर इस्तेमाल करना है। सर्दियों की फसल है, सर्दियों में अच्छे से ग्रोथ करेगी, इसके चलते आप ये लापरवाही बिल्कुल ना करें कि आपको जो है गोबर की खाद कम मात्रा में डालें या डालें ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि फूलगोभी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें गोबर की खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 50 केजी आपको डीएपी काम में लेनी है और 30 केजी एमओपी पोटाश भी काम में ले लेना है और 25 केजी आपको यूरिया काम में लेनी है, क्योंकि यूरिया या नाइट्रोजन है फूलगोभी में हम बाद में नहीं डाल सकते। बाद में अगर हम फूलगोभी में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो हमारे फूल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो बताए गए बेसल डोज आप आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालकर और अपने फूलगोभी का प्लांटेशन कर सकते हैं। इस समय अगर आप फूलगोभी की खेती कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन की आपके पास व्यवस्था है तो आप बेड बनाकर करें, और ड्रिप इरिगेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्यारी बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो आप पड़ी जमीन पे इसकी खेती बिल्कुल ना करें, ट्रांसप्लांट इसका पड़ी जमीन पे बिल्कुल ना करें। बेड बनाएं, 3-3 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं और उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के और बेड के ऊपर डबल लाइन में यानी जिगजैग आपको जो है इसका प्लांटेशन कर लेना है। दोनों साइड में 1-1 फीट की दूरी रखनी है और पौधों को क्रॉस यानी आमने सामने नहीं लगाना है, यानी जिगजैग विधि से आपको इसका प्लांटेशन करना है। तो दोस्तों फाइनली बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से अगर आप इस समय फूलगोभी लगाते हैं तो आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छा मुनाफा फूलगोभी की फसल देकर जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।